ऑलराइट, सो व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, मैं यहाँ पे एक क्विक वीडियो बनाना चाहता हूँ और कुछ टिप्स शेयर करना चाहता हूँ जिससे कि आप अपनी ट्रेनिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस कोरोना वायरस आउटब्रेक। कुछ लोग ना चाहते हुए भी मजबूर हो गए हैं अपने घर पे ट्रेन करने के लिए। सो बिफोर कमिंग टू द जिम स्टफ, मैं यहाँ पे क्विकली कवर करूँगा डाइट। मेरी बेस्ट एडवाइस ये है कि आप सिंपली अपना जनरल न्यूट्रिशन प्लान फॉलो करो जो आप पहले से करते आ रहे हो। और मैं खुद ज़्यादातर जितना हो सके होल फूड्स, मिनिमम प्रोसेस फूड्स और जितना हो सके वेजीज और फ्रूट्स पे ध्यान देता हूँ टू अवॉइड न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी। आई थिंक कि जो हम अपनी तरफ से बेस्ट दे सकते हैं आर बिहेवियरल थिंग्स लाइक वॉशिंग योर हैंड्स अगेन एंड अगेन, नॉट टचिंग योर फेस, अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन्स लाइक दिस। सो दिस ब्रिंग्स मी टू द जिम। मुझे ये लगता है कि हम सबको आज नहीं तो कल होम वर्कआउट्स पे स्विच करना ही पड़ेगा। और अगर आपने ऑलरेडी स्विच कर लिया है तो मैं आज बताऊंगा कुछ जनरल मॉडिफिकेशंस और स्ट्रेटजीज जो आपको हेल्प करेंगी ट्रेनिंग एट होम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी को भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपका मसल लॉस नहीं होगा। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। जब तक आप घर पे ट्रेन कर रहे हो, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप कैलोरी सरप्लस में रहो, ज़्यादा नहीं, 5 से 20%। अगर आपका गोल है मसल को रीटेन करके रखना। अगर आप अपने घर पे ट्रेन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप लाइट वेट्स और मिनिमम इक्विपमेंट से यूज़ करेंगे। एंड ऑब्वियसली अगर आपका मेन गोल है फैट लॉस तो वहाँ पे आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा और उस केस में आपको अपना प्रोटीन इंटेक हाई रखना पड़ेगा। सो विद ऑल दिस, मैं यहाँ पे कैमरा ऑफ करूँगा और दिखाऊंगा कुछ मेरी एट होम फेवरेट एक्सरसाइजेस और बताऊँगा कुछ स्ट्रेटजीज जो आपको हेल्प करेंगी इफ़ यू स्टक एट होम। जनरल प्रिंसिपल्स, 4 बेसिक जनरल प्रिंसिपल्स है। फर्स्ट कि मैं रिकमेंड करूँगा आप 3 से 5 फुल बॉडी वर्कआउट करो पर वीक। सेकंड, जहाँ पे आप 1 या 2 एक्सरसाइज लेंगे पर मसल और उसको लेके आप फुल बॉडी ट्रेन करेंगे। थर्ड, मैं रिकमेंड करूँगा आप 3 सेट ना लगा के सेट्स को इंक्रीज करो, अपने 4 सेट करो, 5 सेट करो, क्योंकि 3 सेट से उतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके पास घर पे उतने वेट्स नहीं होते जितने कि जिम में आपको मिल जाते हैं। और फोर्थ रिकमेंडेशन मेरा ये है कि आप अपने रैप्स को काउंट मत करो, हर एक सेट को क्लोज टू द फेलियर ट्रेन करो। क्योंकि यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि 3 सेट करेंगे 20 रैप्स के, लेकिन असल में वो 40 से 50 रैप निकाल सकते थे और 20 पे रुक जाते हैं। सो ऐसा मत करना यहाँ पे। इसीलिए मैं इन सब एक्सरसाइजेस के लिए कोई रैप काउंट नहीं बताऊंगा, बस ट्राई करना क्लोज टू द फेलियर ट्रेन करने की। और यही एक तरीका है कि आप अपने मसल को प्रिजर्व रख सकते हो। सो मैं इस वर्कआउट को 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट इज लेग एक्सरसाइज, सेकंड पुश एक्सरसाइज, थर्ड पुल एक्सरसाइजेस एंड फोर्थ आइसोलेशन मूवमेंट्स। अब आइसोलेशन मूवमेंट्स से मेरा मतलब है बाइसेप, ट्राइसेप, एब्स, काफ्स। सो इन ईच ऑफ दीज कैटेगरीज मैं दिखाऊंगा कुछ 3 से 4 एक्सरसाइजेस जो मेरी फेवरेट है, जिनमें से आप अपनी फेवरेट एक्सरसाइज चूज करेंगे और यूज करेंगे उसे अपने डेली वर्कआउट्स में। तो बिफोर एवरी वर्कआउट, चाहे आप घर पे ट्रेन कर रहे हो, चाहे जिम में ट्रेन कर रहे हो, चाहे ग्राउंड में ट्रेन कर रहे हो, आपको पता है कि आपको अपनी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है, आपको वार्म अप करना पड़ता है अपनी बॉडी को। तो वार्म करने के लिए घर पे इतने ऑप्शंस जाते नहीं है, तो घर पे आप जंपिंग जैक्स कर सकते हो, स्किपिंग कर सकते हो, ऑन द स्पॉट रनिंग कर सकते हो, हाई नीज कर सकते हो। किसी भी तरह अपनी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करो। अब आते हैं हमारी फर्स्ट लेग एक्सरसाइज पे जो कि है बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट। सो फर्स्ट एक्सरसाइज फॉर लेग इज स्प्लिट बल्गेरियन स्क्वाट। ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड स्क्वाट से बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इसे आप ट्रेन करेंगे तब तक जब तक आपके 2 से 3 रैप्स टैंक में नहीं रह जाते। सो अब अगर आपको इसको और हार्ड बनाना है तो एक तरीका तो है आप अपने हाथ में वेट्स ले लो एंड देन फोकस करो कांस्टेंट टेंशन अप्रोच पर। और अब अगर आपके पास घर पे कोई भी वेट नहीं है तो आप इसको और डिफिकल्ट बना सकते हो बाय इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ मोशन। सो अब आप अपने फ्रंट लेग को एलिवेट करेंगे एंड ट्राई करेंगे ज़्यादा डीप जाने की एंड डोंट लूज योर कांस्टेंट टेंशन अप्रोच। अब सेकंड एक्सरसाइज जो होगी हमारी वो होगी ग्लूट्स के लिए, जो कि है हिप थर्स्ट। सो यहाँ पे मैं अब सिंपल हिप थर्स्ट कर रहा हूँ और आप में से बहुत सारे लोग इसको ईजिली कर पाओगे बाय स्क्वीजिंग योर ग्लूट्स स्ट्रांगली विद स्ट्रॉन्ग माइंड मसल कनेक्शन। और आपको इसको फेलियर तक लेके जाने के लिए कम से कम मिलियंस रैप करने पड़ेंगे, तब जाके थोड़ा सा टेंशन आएगा। सो मेरा यह मानना है कि हम यूनिलेटरली भी कर सकते हैं, जिसमें आप अपने एक लेग को ऊपर लिफ्ट करेंगे एंड देन सेम मोशन के साथ ऊपर नीचे होंगे। और साथ में जब आप ऊपर नीचे हो रहे हैं तो अपनी ग्लूट्स की टेंशन को मत छोड़ना।
सो दिस इज़ गोना बी अ लॉट हार्डर। सो आपको इसी तरह अपने दोनों पैर से कांस्टेंट टेंशन रख के स्क्वीज़ करना है ग्लूट्स को। अगर आप चाहते हैं इसको और हार्ड बनाने के लिए तो आप कुछ रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। मैंने डंबल ऊपर रख लिया जिससे ये बहुत हार्ड हो गया, और आप इसे भी यूनिलेटरली कर सकते हैं। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज इज नॉर्डिक हैम कर्ल, एंड फॉर मी दिस इज द टफेस्ट एक्सरसाइज फॉर लेग्स। एंड फॉर दिस आप अपनी हील्स किसी भी काउच या फिर सोफा के नीचे अटका के रख सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें आपको अपनी हिप्स को एक्सटेंड करके रखना है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हिप्स को पीछे रखते हैं एंड अपर बॉडी को आगे फेंक देते हैं, जिस तरह मैं कर रहा हूँ, जैसे कि फॉल 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 अंटिल आप अपना कंट्रोल नहीं रह सकते, एंड देन पुश योरसेल्फ अप। नेक्स्ट एक्सरसाइज आई एम गोना कवर इज पिस्टल स्क्वाट। बहुत सारे लोग इसको नहीं कर पाते, सो इसीलिए मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल प्रोग्रेशन बताए हैं जिसकी मदद से आप अपने पिस्टल स्क्वाट्स को अचीव कर सकते हैं एंड अपनी लेग्स की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। सो यहाँ पे आप 10 से 12 रेप्स निकालने की कोशिश करेंगे, एंड देन ऑब्वियसली स्विच योर लेग्स एंड रिपीट। दैट्स द फर्स्ट प्रोग्रेशन। आफ्टर दैट आप ट्राई करेंगे असिस्टेड पिस्टल स्क्वाट, जहाँ पे आप अपना एक हाथ किसी भी सरफेस के ऊपर रख सकते हैं अपना बैलेंस मेंटेन करने के लिए, एंड देन सेम आपका हाथ सामने रहेगा एंड यू गोना स्क्वाट डाउन एंड बैक अप। वो सरफेस जहाँ पे आपने हाथ रखा है वो आपको हेल्प करेगा ऊपर आने के लिए। सो अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा 3 आई थिंक डिफरेंट पुश एक्सरसाइजेस। सो द मोस्ट ऑब्वियस एक्सरसाइज यहाँ पे पुशअप, जो कि आपके पैक्स और डेल्ट्स दोनों हिट करता है। सो आई थिंक ये पुशअप ऐसी एक्सरसाइज है जिसके अंदर आप मैक्सिमम रैप्स निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंट एंड डिफ़िकल्ट वेरिएशंस दिखाई हैं, जैसे कि यहाँ पे इंक्लाइन पुशअप्स, जो कि आपके मोस्टली अपर पैक्स को हिट करेगी, एंड मोस्टली इसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम रैप्स निकाल सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। मेरे अकॉर्डिंग एवरीबडी कैन डू दिस। अब इसीलिए मैं अपने हर पुश सेशन में अपने प्रीवियस रिकॉर्ड को बीट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सब यहाँ पे उतनी हाई रैप ट्रेनिंग नहीं करना चाहते। सो मैं यहाँ पे अपनी पुशअप्स की डिफ़िकल्टी को बढ़ाने के लिए एलिवेशन इंक्रीज़ कर देता हूँ, जैसे कि अपने हाथ के नीचे कोई भी बुक्स या फिर किसी भी तरह का एलिवेशन डाल दिया, जिससे हमारी रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाती है। सो अब अगर आप इसे और डिफ़िकल्ट बनाना चाहते हैं तो आप अपने बैक पे प्लेट रख सकते हैं, एंड अगर आपके साथ कोई पार्टनर है तो आपको ऊपर से पुश कर सकता है, एंड अगर आप कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है तो अपने घर के किसी भी छोटे भाई को या फिर कुछ छोटे सिबलिंग को अपनी पीठ पे बिठा के पुशअप कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी हमारी वर्टिकल पुशअप्स। ये काफ़ी सिमिलर है रेगुलर पुशअप्स के, जिसके अंदर आपको अपनी लेग को वॉल या फिर गेट के ऊपर ले जाना है एंड देन डू द पुशअप्स। सो द नेक्स्ट पुश एक्सरसाइज इज काइंड ऑफ पुश एक्सरसाइज बट इट्स अ शोल्डर एक्सरसाइज विच इज़ लेटरल रेस, जो मैं मानता हूँ आप सबको आता होगा। सो अगर आपके पास कोई वेट नहीं है सो मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं अनलोडेड लेटरल रेजेस विद अ स्ट्रॉन्ग आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन, जहाँ पे आप किसी भी डोरवे के बीच में खड़े होकर अपने दोनों हाथों के बैक से हार्डली पुश करेंगे अगेंस्ट द वॉल फॉर 10 to 15 सेकेंड, जब तक आपके लेटरल डेल्ट्स एक्टिवेट नहीं हो जाते। एंड देन आई एम गोना स्टेप आउट, एंड मैं हाथों को ऐसे फ्लो नहीं करूँगा, मैं बल्कि एक्टिवली स्क्वीज करूँगा अपने डेल्ट्स को और करूँगा अनलोडेड लेटरल रेस। मुझे पता है कि ये काफ़ी लोगों को बहुत स्टूपिड लग रहा होगा, पर इट डजंट मैटर, हम लोग घर पे हैं। सो पुल एक्सरसाइजेस आर द नेक्स्ट। सो मेरे हिसाब से जो बेस्ट पुल एक्सरसाइज होती है वो होती है पुल अप, क्योंकि उसके अंदर आपकी सारी मेन बैक कवर हो जाती है। तो अगर आपके पास पुल अप बार नहीं है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि एक पुल अप बार ले लो, क्योंकि उसके अंदर आपकी सारी बैक कवर हो जाएगी। बट यहाँ पे मेरे पास पुल अप बार नहीं है तो मैं यहाँ पुल अप नहीं कर पाऊंगा, तो उसका ऑल्टरनेटिव मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सो यहाँ पे अब मैं दिखाऊंगा टॉवल रोज। टॉवल रोज बहुत ही सिमिलर है जैसे कि हम जिम में करते हैं केबल सीटेड रो में, बट डिफरेंस ये है कि आप अपना बॉडी वेट यहाँ पे लिफ्ट कर रहे हैं और केबल की जगह आप टॉवल यूज कर रहे हैं। पुलअप्स के बाद मेरा मानना है कि आपका इसके अंदर मैक्सिमम बैक कवर हो जाती है अगर आप प्रॉपर अप्रोच कर रहे हैं माइंड मसल कनेक्शन को इस एक्सरसाइज के अंदर। सो यहाँ पे आप इसको क्लोज टू द फेलियर लेके जाएंगे फॉर ऑलमोस्ट 3 to 5 sets. Now I'm going to show you some isolation exercise. First biceps. अब biceps के अंदर आपको किसी भी तरह से अपने बाइसेप को कर्ल करना है, चाहे आपके पास बैंड हो, आपके पास छोटे से डंबल हो, आपके पास बॉटल्स हो, आपके पास कोई भी रेजिस्टेंस हो। सो मेरे हिसाब से आपके पास घर पे कोई भी इक्विपमेंट हो, भले ही वो डंबल हो, बैंड हो या पानी की बोतल हो,
आपको सिर्फ अपने बाइसेप को एंगेज करना है एंड उसके अंदर मसल टेंशन क्रिएट करना है जितना हो सके। अब सिमिलर जाता है ट्राइसेप में। आपको किसी भी तरह अपनी एल्बो को एक्सटेंड करना है। मैं यहाँ पे बेसिकली अपनी फेवरेट बताऊंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्राइसेप एक्सटेंशन किया है तो यहाँ पे 2 शोल्डर मूवमेंट बताऊंगा। एक तो आप लेट के स्कल क्रशर कर सकते हैं, सेकंड आप बैठ के ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन कर सकते हैं। So now we are coming to the abs. अब यहाँ पे मेरी जो सबसे ज़्यादा फेवरेट एक्सरसाइज है बस बाइसिकल क्रंच। इसके अंदर आपकी पूरी की पूरी कोर एंगेज हो जाती है, बट इसके अलावा भी बहुत सी एक्सरसाइज हैं जैसे कि प्लैंक, रिवर्स क्रंचेस, जो कि आप इसके ऑल्टरनेट परफॉर्म कर सकते हो। एंड अगेन मैं रिकमेंड करूँगा इसके भी आप फेलियर तक जाएं फॉर ऑलमोस्ट 3 to 5 सेट्स। सो जैसा कि आप मेरे काफ्स देख के समझ गए होंगे कि मैं काफ्स कभी मिस नहीं करता, तो इसको ट्रेन करने के लिए आपको एक एलिवेटेड सरफेस की ज़रूरत है जहाँ पे आप अपने काफ्स के साथ ट्रेन करने के लिए फुल रेंज ऑफ मोशन कर सकें। इसमें आप अपने हाथ में वेट भी ले सकते हैं इसको ज़्यादा डिफिकल्ट बनाने के लिए। So now I'll wrap it up here. और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लीव मी अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी। मैं आगे भी अप्रोच करूंगा होम वर्कआउट्स को, और सो अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी एक टॉपिक को कवर करूं जो कि होम वर्कआउट से रिलेटेड हो, प्लीज लेट मी नो और कमेंट कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। स्टे फिट, कीप लिफ्टिंग।